हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक मोटिवेशन कहानी सुनाऊंगा। इस मोटिवेशन कहानी में बहुत अच्छा एक संदेश दिया गया है जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आएगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो छोटी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो लोग जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक मोटिवेशन कहानी के बारे में बात करेंगे। यह कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और बहुत दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन पर दिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहां चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसकी आंख में आंसू था और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो आनंद फिर से हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तो क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमें खुश हमेशा रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अभी जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरा नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, यह तो चला जाएगा, फिर इसको पाना अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज़ स्वतः
है तो वो हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून। और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। जो होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद ही नहीं, उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज़ तो हमेशा रहने वाली ही है ही नहीं, वे सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल तकलीफ़ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए, ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किल या उलझनें आई तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गईं, वैसे ही यह भी मुश्किलें चली जाएगी, यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कितना बड़ी भी दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुख भी चला जाएगा। एक बार अकबर और बिरबल ने से कहा कि बिरबल आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी से पढ़ूं तो दुख, और जब दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बिरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। यह एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ोगे तो दुख होगा और जब दुखी में पढ़ोगे तो खुशी होगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी को आज यह कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको यह कहानी हमारी पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।